अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर। अब मैंने पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर बना लिया आप लोगों को। अब 3 स्लाइड्स में वो मैं एक्सप्लेन वन बाय वन क्वेश्चन करूँगा। उससे पहले आपका आज मुझे पता है क्वेश्चन पेपर में थोड़ा-सा गड़बड़ ये था कि आपको पता नहीं था, डायरेक्टली आपके पास पहुँच गया, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया। अब देख लीजिए जो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, इसको प्लीज़ आप ना अच्छे से देख लीजिए कि कैसे-कैसे मैंने क्वेश्चन बनाए और विद इन द लिमिट ऑफ टाइम जितना भी वहाँ टाइम दिया गया उसी में आप सॉल्व करते जाइए। चाहे शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो या मीडियम आंसर हो। शॉर्ट आंसर आप हार्डली 20 से 30 वर्ड्स लिखिए, टू द पॉइंट लिखना है। और उसके बाद जो मीडियम आंसर है वो 125 से 150 वर्ड और जो लॉन्ग आंसर है वो 250 से 300 और लास्ट वाला पोर्शन जो आपका आता है किसी भी पेपर में, उसमें लास्ट वाले पोर्शन में ओपन ऑप्शन होता है। 4 क्वेश्चन्स दिए होते हैं 4 यूनिट से, उसमें आपको सिर्फ़ 2 करने होते हैं। कन्फ्यूज़ मत हो जाइए क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिर 4 में से 4 कर लेते हैं और जब कन्फ्यूजन बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली उसमें मार्क्स कम आता है, चारों अटेम्प्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी का रूल है जो बेस्ट 2 है, उनको काटिए, जो भी इवैल्यूएटर होता है उसको वहीं से डायरेक्शन होती है। जो बेस्ट 2 है, उनके मार्क्स काटिए, जो लोवेस्ट 2 रहेंगे, उनके मार्क्स दे दीजिए। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है आप सिर्फ उसमें 2 अटेम्प्ट करें क्योंकि वहाँ लिखा होता है 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाए। अब मैं वन बाय वन स्लाइड आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, पैटर्न भी पता चलेगा और आपका गेस्ट पेपर भी यही है। अब शॉर्ट आंसर टाइप है, 20 से लेके 30 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में है, टोटल 32 मार्क्स बनता है। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, डिफाइन फेडरलिज्म। सेकंड क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम और आ सकता है इसके साथ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सेम है, वन ऑफ द सेम क्वेश्चंस। तीसरा है फिजिकल पॉलिसीज़ एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़। फोर्थ क्वेश्चन है रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। सिक्स्थ है लिबरलाइजेशन। सेवन्थ है म्यूनसिपल कमिटी जो आती है 74 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। और फिर एट्थ क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या होता है। ये आपको शॉर्ट में लिखने हैं, हार्डली 20 से 30 वर्ड्स। अब है सेक्शन बी मीडियम टाइप आंसर, 125 से लेके 150 वर्ड्स लिखने हैं आपको, 8 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस वेदर द जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ अंडरमाइंड और स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया और डिस्कस ए नोट ऑन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो में से एक ही करना है, दो पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। डिफाइन पब्लिक पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड नीड ऑफ पब्लिक पॉलिसीज इन गवर्नेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और है एग्जामिन फंक्शंस एंड रोल ऑफ TRAI। उसके बाद है examine with examples the trends of liberalization of Indian economy with special reference to economic zones। और है give a detailed account on trade unions of India। देख लीजिए सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप, 250 वर्ड से 300 वर्ड्स लिखने हैं। लेकिन यहाँ 4 क्वेश्चन है, 4 में से सिर्फ आपको 2 करने हैं। चाहे 13-14 करे, 14-15 करे, 15-16 करे या 13-16 करे, सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। और अब देख लीजिए इसमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन आपका आधे पेज पे भी ख़त्म हो जाए तो नए पेज से फिर दूसरा स्टार्ट कर लीजिए, मीडियम और लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर अगर आप एक पेज में 2 या 3 भी लिखेंगे कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन 13 है गिव एन अकाउंट ऑन कंटेक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिसी डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स मॉडल एंड फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 इल्यूसिडेट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ SCB। उसके बाद है 16 क्वेश्चन गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन फार्मर्स एसोसिएशन एंड देयर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये आप लोगों के 4 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं और बेस्ट ऑफ लक आपको इन पेपर्स के लिए भी, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और प्लीज़ ये शेयर कर लीजिए, कम से कम एक स्टूडेंट पे अगर ये पहुंच जाता है तो अपने मिनिमम 3 या 4 दोस्तों को सेंड कर लीजिए ताकि ये हर एक को ईजी हो जाए और उसको गेस पेपर पता भी चले और एक पैटर्न पता चले कि मुझे लिखना कैसे है। प्लीज़ मिनिमम 3 लोगों को शेयर कर लीजिए, मैक्सिमम आप लोग जितने लोगों को कर सकते हो।